शुभोजीत मजुमदार, आप ओशो को जानते हो? बिल्कुल जानते हैं जी, ओशो को कौन नहीं जानता। हमारे देश की एक महान हस्ती है जिसने पूरे विश्व में डंका बजाया। बस सत्य का डंका नहीं बजा पाए, बाकी डंका तो बहुत अच्छा बजाया उन्होंने। सत्य का डंका वो इसलिए नहीं बजा पाए क्योंकि उनको खुद ही पता नहीं था कि सत्य होता क्या है। कारण क्या था? कारण ये था कि उनका कोई गुरु नहीं था। उन्होंने कोई गुरु धारण नहीं किया, इस कारण वो सत्य को नहीं जान पाए। लेकिन 1.5 लाख किताबें पढ़ने के कारण उनको ज्ञान बहुत आ चुका था। 1.5 लाख किताबें पढ़ना इट्स नॉट द इजी जॉब, बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन इतनी किताबें पढ़ ली हैं तो ज्ञान भी तो होगा। तो उस ज्ञान के आधार पे तो वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन आत्मज्ञान के आधार पे हम उनको ज्ञानी नहीं मानते, हम उनको ज्ञानी नहीं समझते। आप छोड़ दिया जी, छोड़ दिया। और बताइए। तो ओशो के ऊपर मैंने सत्संग करना है, ओशो का जो अज्ञान है उसको उजागर करना है। ठीक है, जहाँ तक उन्होंने बात करी, जहाँ तक सही बोला, अच्छी बात है, सही का भी हम आदर करते हैं। लेकिन जब बात जीव के कल्याण पे आ जाती है तो हम सत्य के अलावा फिर किसी और का आदर नहीं करते। फिर हम केवल सत्य को साध लेते हैं, उसके अलावा कुछ भी होता है उसका खंडन करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। फिर इससे कोई मतलब नहीं होता। जब धर्म अधर्म युद्ध होता है तो इससे कोई मतलब नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है। फिर केवल सत्य और असत्य देखा जाता है और कुछ नहीं देखा जाता। तो सावधान रहना मूल बंद वालों से। वो नर्मदा वाला बाबा जो है ये मूल बंद करवाता है, ये गुदा संकुचित करवाता है। गुदा को अंदर की तरफ दबाओ, फिर ढीला छोड़ दो, फिर दबाओ, फिर ढीला छोड़ दो। ये काम मत करने लग जाना। बड़ी मुश्किल से तुम्हें देह विदेह का भेद समझाया है, दोबारा देह में मत अटक जाना। आनंद तो आएगा पर झूठा होगा, याद रखना। जब तुम गुदा को अंदर की तरफ दबाओगे तो तुम्हें गुदगुदी सी महसूस होगी। करके देखो, अभी करके देखो। बैठे बैठे गुदा को अंदर की तरफ खींचो और ऊपर की तरफ खींचना शुरू करो, अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ। तुम्हें हल्का हल्का सा तत्वों का आनंद आना शुरू होगा।